विषय सामाजिक विज्ञान सेकंड पार्ट 3 अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। जैसे हमने विधानसभा की कार्रवाई के बारे में कल बताया था कि विधानसभा में कार्रवाई कैसे होती है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से मुद्दे उठाए जाते हैं। आज हम शासन की कार्य प्रणाली, शासन किस प्रकार से राज्य में चलता है, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक प्रकार के अनेक संगठन, अनेक माध्यमों के द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कार्रवाई करते हैं। इस तरह का एक तरीका ये भी है। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री, कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। प्रेस वार्ता में अखबारों और संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे गए। इन चर्चाओं को रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर इसे ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई। असामान्य लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, पीने के स्वस्थ पानी की भी समस्या है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के बारे में, जिलों के ज़रूरत के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दिया जा सके। जैसे हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक प्रकार सहायक होती है। प्रेस वार्ता जैसा ऊपर आपने देखा है कि जो लोग सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है। प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों एवं उचित कदम अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। प्रेस वार्ता आयोजित करके सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने के लिए भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वो कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है। शहरी क्षेत्रों में सफाई भी समय समय पर होती रहे और पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो, ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है। हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का ये कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। ये कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वित करते हैं और पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। जैसा कि लोकतंत्र में विधायकों, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है।
इस तरह शासन मुख्य जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जैसे संसदीय सचिव जैसे मंत्री होते हैं। सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, गृह मंत्री है। उसके बाद सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की जिसका नाम है वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर की परियोजना, वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिनके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। जहाँ तो तस्वीरें गई, कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। जैसे आपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि शासकीय विभाग क्या काम करते हैं, उन्हें तालिका में दिए गए रिश्तेदारों में हम भरते हैं। जैसे शिक्षिका के द्वारा भी विषय का पूरी कक्षा को परिचय देती है और कक्षा को कुछ समूह में बांट देती है। समूह मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ये तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहिए। इसके बाद बच्चे अपने आप दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए कविताओं, कहानियों और विवरणों आदि की रचना करते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर की पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। ये महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है अपने आप में, और क्या क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता है। लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना है। करो जैसे जबर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जैसे प्रत्येक स्टेट के अंदर दोपहर के भोजन में मिड डे मील योजना 1 से 8 तक बच्चों को पूरे सप्ताह में 6 दिन उनको अलग अलग तरह से उनको खाना दिया जाता है और निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है और स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियाँ, जितनी भी जो सुविधाएं हैं, निःशुल्क दवाइयाँ, जितनी भी जो जांचें हैं, परीक्षण है, वो भी निःशुल्क किए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे 2006 में डेंगू महामारी इतनी भयंकर फैली, जिस पर सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाया और मच्छरों की रोकथाम के लिए जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर कई प्रकार के नए कानून बनाए, साफ सफाई रखी गई, जिससे डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सका। मेरे छात्रों, अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है, ये पाठ आज समाप्त हो गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो गृह कार्य में है, निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, राजस्थान में कुल कितने जिले व संभाग, राजस्थान में कुल कितने जिले व संभाग है। क्वेश्चन नंबर चौथा, राजस्थान विधानसभा में कुल कितने, राजस्थान विधानसभा में कुल कितने विधायक हैं। राजस्थान विधानसभा में कुल कितने विधायक